नमस्कार, मेरा नाम है विमल गुप्ता और मैं करियर लीडर्स इंस्टीट्यूट से हूँ। हमारी ब्रांच लक्ष्मी नगर में है। आज का ये जो वीडियो है सारे बच्चों और पेरेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है। रीज़न बीइंग सीयूईटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो इस साल एक सबसे बड़ा एंट्रेंस एग्जामिनेशन होने वाला है, सारे स्ट्रीम के बच्चों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, इक्वली इम्पोर्टेंट है। इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू, जामिया और इसके साथ-साथ डीएसयू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जैसे टॉप यूनिवर्सिटीज तकरीबन 150 प्लस यूनिवर्सिटीज के लिए ये एग्जामिनेशन मई के एंड में होने जा रहा है। अब इसमें जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये समझना है कि इनके जो फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट जो कि पहले 12 मार्च थी वो अब बढ़ करके 30 मार्च कर दी गई है। काफी सारे बच्चों और पेरेंट्स को ये भी कंफ्यूजन है कि क्या इसमें एडिट विंडो ओपन हो चुका है। देखिए, जब अगर आपने सीयूईटी का फॉर्म ऑलरेडी भरा हो, अगर आपने भरा है और आप उसमें कोर्स और डिग्रीज, अगर आप ये कोर्सेज और यूनिवर्सिटीज को अगर आप ऑप्ट करना चाहते हैं तो वो एडिशन सब्सट्रैक्शन किए जा सकते हैं। वो एडिट विंडो ओपन नहीं हुई जहां पर कि आपके नेम या फिर आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं जो आपने अपलोड करे, आपने मार्कशीट अपलोड करी, वो सारा कुछ अभी चेंज नहीं हुआ है। सिर्फ अभी जो एडिट में एडिशन सब्सट्रैक्शन दिए गए हैं वो केवल और केवल कोर्स और यूनिवर्सिटीज और सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशंस का एडिशन सब्सट्रैक्शन किया जा सकता है। जो बाकी डिटेल्स हैं उनके एडिटिंग शुरू होंगे 1 अप्रैल से। मैंने अभी एनटीए में कल भी कॉल करके बात करी थी तो उन्होंने मुझे बताया कि 1 अप्रैल से लोग अपनी एडिट विंडो को ओपन कर देंगे। अब इसका बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे पास जो आ रहे हैं, अभी हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ रहे हैं लक्ष्मी नगर में, मैं बहुत सारे बच्चों और पेरेंट्स से मिल रहा हूं। मैं बच्चों के फॉर्म भी चेक कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, हर 10 में से 9 फॉर्म कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। या तो बच्चे ने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन करेक्ट नहीं लिए, या तो बच्चे ने कोर्सेज सही सेलेक्ट नहीं करे, यूनिवर्सिटी सही सेलेक्ट नहीं करे। और जब आपने कोर्स और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को मैच नहीं कर पाएंगे तो डेफिनेटली आप पढ़ाई भी कर रहे हो, आप कोचिंग भी कर रहे हो, आप अपना एग्जाम भी लिखने जा रहे हो, बट स्टिल आपको लास्ट मोमेंट में काउंसलिंग के टाइम पे आपको कोई भी एडमिशन प्रोवाइड नहीं होता। और यही गलती लास्ट ईयर बच्चों ने करी थी और इस साल दोबारा से वही गलती बच्चे फिर से दोहरा रहे हैं। स्पेशली जो बच्चे दिल्ली के बाहर के हैं जो मुझसे अप्रोच कर रहे हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे हापुड़, मेरठ, मुरादाबाद और दूसरे स्टेट्स से भी आ रहे हैं जिनसे मेरा इंटरेक्शन हो रहे हैं। ये बच्चे बेचारे, उनको जानकारी नहीं है तो ये किसी साइबर कैफे में जाकर के या फिर खुद से अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और वहां पर बहुत ढेर सारी गलतियां होती जा रही हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है कि 30 तारीख के पहले पहले आपको अपना एक बार फॉर्म रीचेक करना है। किसी एक ऐसे पर्सन को अपना फॉर्म चेक करवाना है। अगर आपने खुद से भरा है तो किसी एक ऐसे पर्सन को चेक कराइए जो कि इन सारी चीजों के बारे में पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन रखते हैं। आप हमारे सेंटर पे लक्ष्मी नगर पे करियर लीडर्स की ब्रांच पे भी आकर के अपना फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर के आइए और आप यहाँ पर उसको चेक करवा सकते हैं। वो फैसिलिटी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देंगे ना। अब जो गलतियां हो रही हैं, जो भी फॉर्म फिलिंग में जो ये गलतियां हो रही हैं, कहां-कहां पर हो रही हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं वो कौन-कौन सी है। सबसे पहली चीज कि लेट सपोज कि मैंने बहुत सारे फॉर्म्स देखे जहां पर बच्चा बोलता है सर मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बीएमएस करना है, लेकिन उसने क्या करा, मैथ्स ले लिया, अकाउंट्स ले लिया, इकोनॉमिक्स ले लिया, बिजनेस स्टडीज ले लिया, लेकिन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट नहीं लिया। जबकि बीएमएस के लिए कॉम्बिनेशन क्या चाहिए था, मैथ्स चाहिए है, इंग्लिश चाहिए है और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे 10,000 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं और एक एक कॉम्बिनेशन को चेक करना या फोन पे डिस्कशन कर पाना ये किसी के साथ भी पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको एक बार आकर के अपना फॉर्म यहाँ पर पक्का चेक करवा लेना चाहिए। दूसरा, कोर्स और सब्जेक्ट के जो कॉम्बिनेशन है वो मैच ही नहीं कर रहे हैं। आपने फॉर्म तो भर दिया, आपने ढेर सारे सब्जेक्ट ले लिए, ढेर सारे कोर्सेज ले लिए, लेकिन आपके कॉम्बिनेशन अगर टैली नहीं हो रहे हैं बच्चों, तो आप कितना भी जाकर के 100 परसेंटाइल भी लेकर के आ जाओ, बाद में यूनिवर्सिटी आपको मना कर देगी एडमिशन के लिए। वो तो ये बोलेंगे जी हमने इस कोर्स के लिए ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट मांगे थे, आपने ये सब्जेक्ट नहीं डाला तो इसलिए हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते, आप एलिजिबल नहीं है। और जो एक मेजर जो मैंने अभी जो प्रॉब्लम देखी है बच्चों के बीच में जो खुद से फॉर्म कर रहे हैं या साइबर कैफे में जाकर के फॉर्म करवा रहे हैं,
कुछ ही ऑप्शन ऑप्ट किए जा रहे हैं, केवल 2-3 कोर्सेज अप्लाई कर दिए किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। काफ़ी सारे फॉर्म्स देखे जहाँ पर कॉमर्स का बच्चा मेरे पास आ रहा है और वो केवल डीयू का बीकॉम ऑनर्स अप्लाई करके बैठा हुआ है, उसने बाकी कोई ऑप्शन लिया ही नहीं है। तो एक चीज़ बताओ ज़रा, अगर आपका एक फॉर्म के बेसिस पे 400 ऑप्शन खुल सकते हैं, तो आप केवल एक ही ऑप्शन क्यों लेकर के चल रहे हैं? यूनिवर्सिटी तो एंट्रेंस एग्जामिनेशन सीयूईटी का एग्जामिनेशन हो जाने के बाद ही एडमिशन लेगा। प्रेफरेंस आप देंगे, आपको बाद में एक प्रेफरेंस लिस्ट डालनी होती है जिसमें ये डिसाइड होता है कि आप वहां पर क्या क्या कोर्सेज की प्रेफरेंस लिस्ट देने वाले हैं, और जो आप प्रेफरेंस लिस्ट देंगे वहां पर आपका स्कोर टैली होगा तो आपको वो कॉलेज मिल जाएगा। तो अभी बिगिनिंग में जब आप अपने फॉर्म भर रहे हैं तो बेटे जितना हो सके मैक्सिमम कोर्सेज अप्लाई करिए, केवल एक दो कोर्सेज के लिए मत अप्लाई करो। अगर आपके पास 500 ऑप्शन ओपन हो रहे हैं आप 500 भरो, आपके पास 200 ऑप्शन ओपन हो रहे हैं आप 200 ऑप्शन भरो। अभी आप चूजी ना बने, अभी आपको सारे ऑप्शन अप्लाई करने हैं और बाद में आप चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन से कोर्स के लिए प्रेफरेंसेस डालनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे जो खुद से एडिट करने बैठेंगे, अगर आप इसको एडिट करने बैठेंगे फॉर्म को, अगर आपने कोई गलती कर दी है, आप उसको आज अपने अपने कोर्सेज ऐड कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज ऐड कर रहे हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चेंज कर रहे हैं, तो लास्ट में एक ओटीपी का ऑप्शन आता है। जब तक कि आप उस ओटीपी को आपके फोन पे रिसीव होगा और लास्ट में आप उस ओटीपी को फाइनल सबमिट नहीं करेंगे, तब तक आपका फॉर्म फाइनल सबमिट नहीं होगा, आपके चेंजेस एक्सेप्ट नहीं किए जाएंगे सीयूईटी की साइड से। हालांकि आपको चेंजेस नजर आएंगे कि आपने इतने कोर्सेज ऐड कर लिए, आपने ये सब्जेक्ट ऐड कर दिए, लेकिन जब तक आप एक फाइनल ओटीपी उसमें नहीं डालेंगे तब तक आपके चेंजेस एक्नॉलेज नहीं होंगे, आपके फॉर्म में कोई चेंज कंसीडर नहीं किया जाएगा। कीप ऑल दीज थिंग्स इन योर माइंड। सीयूईटी जो एग्जाम है एक बहुत बड़ा एग्जाम है, आपके करियर के लिए है। आप एज अ पेरेंट, एज अ स्टूडेंट अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, इसमें कही गई एक एक बात की वजह से आपके बच्चे का करियर, आपका करियर बन सकता है। कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं यहां पर। जैसे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो आज की डेट में इस डिलेमा में हैं कि सर हमने 12th में जो सब्जेक्ट पढ़े जैसे अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो या पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जिस किसी स्ट्रीम में है हमने सर सब्जेक्ट तो पढ़ लिए। अब लेकिन सर जब हम सीयूईटी में जा रहे हैं तो ये बोलते हैं एनसीईआरटी का सिलेबस आएगा। एग्जैक्टली अगर आप डोमेन ऑप्ट कर रहे हैं तो डोमेन का मतलब है जो 12वीं के सब्जेक्ट है वो आपने एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ी है। लेकिन बच्चों एक दिमाग लगाओ कि क्या कभी आपने स्कूल में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेकर के पढ़ाई करी थी? अगर आपको जवाब मिलता है हाँ, तो आप ठीक है खुद से तैयारी करिए। अगर लगता है कि नहीं सर हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए हमने तो 10 नंबर 5 नंबर के क्वेश्चन की तैयारी करी थी, हमने लॉन्ग आंसर करने सीखे थे, तो कहीं ना कहीं आपको शायद एक कोचिंग की जरूरत है जो आपको लिमिटेड टाइम में 1.5 से 2 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करा दे। यहां पर एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स के जो सब्जेक्ट हैं, वो तो 1.5 से 2 महीने के अंदर डेफिनेटली किए जा सकते हैं। कोई कोचिंग सेंटर उसको बिगिनिंग से लेकर के लास्ट तक हम जैसे इंस्टीट्यूट करवा देंगे। लेकिन जो साइंस के सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये बहुत लेंदी सब्जेक्ट है बच्चों, इनको आपको ज्यादातर खुद से ही पढ़ना चाहिए। आपको किसी भी इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं शो करनी, इंक्लूडिंग करियर लीडर्स। आप अपने, अगर आपने साइंस बैकग्राउंड से हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट है जिनको बच्चे को खुद से पढ़ना चाहिए। आपको एनसीईआरटी की किताबें करनी चाहिए। रही बात मॉक टेस्ट सीरीज की कंटेंट की, वो आप हमसे ले सकते हो, वो हम प्रोवाइड आपको कर देंगे। अगर आप किसी भी स्ट्रीम से हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट यानी जिसमें क्वांट, लॉजिकल रीजनिंग और जीके, ये 3 चीजें होती हैं, इसकी रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे कोर्सेज के अंदर। इंग्लिश एज अ लैंग्वेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 200 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर, 300 नंबर का जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। मैथमेटिक्स, जिन बच्चों के पास 12th में 200 नंबर की मैथमेटिक्स, ये सारे मैंडेटरी चीजें हैं क्योंकि जब आप मल्टीपल कोर्सेज के लिए अप्लाई करेंगे तो इंग्लिश लेना है, आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट लेना है, प्लस डोमेन्स लेने हैं। तो आप छोटे टाइम पीरियड में 2 महीने 1.5 महीने के लिए हमारे पास एक क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। हमारी जो फैसिलिटीज होती हैं जिनमें हम आपको सारा बुक्स देते हैं, क्लासेस हम आपको ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से प्रोवाइड करते हैं। सेंटर हमारा लक्ष्मी नगर मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे है।
हम यहाँ पर ऑफलाइन लेक्चर्स लगाते हैं, वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। बाकी बच्चा चाहे तो घर बैठ करके अपना ऑनलाइन लाइव लेक्चर भी अटेंड कर सकते हैं। तो हमारे पास एंट्रेंस एग्जामिनेशन की कंप्लीट फैसिलिटी है, जिसमें बुक्स, मटेरियल, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट सीरीज सब कुछ हम बच्चे को यहाँ से प्रोवाइड करते हैं। अब ये होगा कैसे? उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम निकालना है। आधे घंटे का टाइम निकालिए, सेंटर विजिट करिए, एक प्रॉपर काउंसलिंग लीजिए, आकर के ये समझिए कि आपके पास क्या-क्या ऑप्शंस आते हैं सीयूईटी के अंदर, ताकि आपकी गलतियां ना हो। अगर आप करियर लीडर्स में एनरोल कराते हैं तो आपका फॉर्म हम खुद से भरवा देंगे, खुद से एडिट करवा देंगे। दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए भी अगर आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो भी करवा देंगे। सब कुछ हम यहीं से हैंडल करेंगे। आपको लास्ट मोमेंट तक पूरी हेल्प करने की कोशिश की जाएगी। अब करियर लीडर्स जब एज एन इंस्टीट्यूशन दिमाग में आया है तो ये भी जानना जरूरी है कि हम लोग हैं कौन। हम लोगों ने 2009 से पढ़ाना शुरू कर दिया था, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में, दिल्ली एनसीआर में बहुत जगह पढ़ाया और काफी सारा एक्सपीरियंस गेन करा। फिर हमने 2014 में अपनी कंपनी फॉर्मुलेट करी करियर लीडर्स, जो रजिस्टर हो गई, और 2014 से लेकर के आज तक हम लोगों ने दसियों हजार बच्चों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कराई। ऑलमोस्ट अगर देखा जाए तो सीयूईटी का जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंग्लिश है, ये डिफिकल्ट नहीं होता बच्चों। ये डिफिकल्ट उन बच्चों के लिए नहीं होता जिन बच्चों ने हमारे पास 1.5-2 महीने का क्रैश कोर्स करा हो, क्योंकि हम आपको टू द पॉइंट पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे। वो तो आप इस बात से भी समझ सकते हो कि लास्ट ईयर हमने अपना 100% रिजल्ट जनरेट कर लिया था सीयूईटी के अंदर। तो अगर आप हमारे पास आते हैं, आप हमारे पास जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट पढ़ते हैं, लैंग्वेज इंग्लिश पढ़ते हैं, या आप डोमेन्स में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब कुछ भी पढ़ना चाहेंगे, उसका आपको पूरा पैकेज मिलेगा, जिनकी पूरी किताबें हमारी खुद की देंगे। आपको 15-15, 20-20 मॉक टेस्ट हर एक सब्जेक्ट के ऊपर देंगे, जो कि सीयूईटी के पैटर्न के होंगे। तो आप अपनी डिपेंडेंसी हम पे शो कर सकते हैं फॉर 2 मंथ्स, जहां पर आप एक बढ़िया, एक ब्यूटीफुली ऑर्गेनाइज, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एक मॉड्यूल के अंदर आए, उस मॉड्यूल को परस्यू करें और एक बढ़िया सा रैंक जनरेट कर ले, ताकि आपको अपना मनचाहा कॉलेज मिल जाए। अब हमें ही क्यों यू चूज करना चाहिए, करियर लीडर्स आप क्यों चूज करेंगे? देखो, आपके लिए 2 महीने के अंदर जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है वो तो एक ये चीज है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। 2 महीने का टाइम कैसे निकलता है, ट्रस्ट मी, पता नहीं चलता। बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ये प्लान करा होगा, मे बी एज अ पेरेंट हो सकता है आपने भी प्लान करा होगा कि बच्चा अभी बोर्ड एग्जाम लिख रहे हैं, बोर्ड के बाद 3 दिन का ब्रेक ले लेंगे, बच्चों को थोड़ा घुमा फिरा देंगे। मैं क्या सजेस्ट करूंगा, ये मेरी आपसे एक अपील है कि जितना फोकस बच्चे ने बोर्ड में करा, उतना ही फोकस बच्चे को आने वाले सीयूईटी और दूसरे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में 2-2.5 महीने के अंदर करना है, ताकि बच्चे को एक बढ़िया कॉलेज मिल जाए। कॉलेज आपकी जिंदगी में वो इम्पैक्ट डालता है, करियर में वो इम्पैक्ट डालता है, जिसकी वजह से आपकी पूरी जिंदगी या तो बेहतरीन हो जाती है या तो बहुत सारे स्ट्रगल्स आ जाते हैं। और इसलिए मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि आप जो है, जैसे ही आपका बोर्ड खत्म होगा उसकी इमीडिएटली नेक्स्ट डे से ऑल 7 डेज हम यहाँ पर लेक्चर लगाने वाले हैं। आप उसके लिए आकर के इंडिविजुअली यहाँ पर पता कर सकते हैं। हम क्लासेस ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं। मटेरियल हम आपको हार्ड कॉपी देंगे, पूरे असाइनमेंट्स, आपकी पूरी बुक्स हम आपको हार्ड कॉपी देंगे। आपके मॉक टेस्ट ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन भी होंगे। आपका जो फॉर्म फिलिंग और गाइडेंस है वो लास्ट मोमेंट तक रहेगा। आपकी गलतियां कम हो, इस चीज के लिए हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम आपको पूरी तरीके से गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। कुछ और चीजें हैं जो आपको समझनी है। सीयूईटी का ये जो क्रैश कोर्स है, जो 2 महीने 2.5 महीने का ये जो क्रैश कोर्स होने वाला है, इसकी क्लासेस हम लोग एक तो 15 मार्च, यानी आज से हम लोग बैचेस शुरू कर रहे हैं, और फिर 25 मार्च और 1 अप्रैल से भी शुरू करेंगे। कॉमर्स के बच्चों के बोर्ड एग्जामिनेशन 31 मार्च को खत्म हो रहे हैं, 1 अप्रैल से अपने बैचेस शुरू कर देंगे। फिर सेकंड से भी शुरू होंगे, फिफ्थ से भी शुरू होंगे। तो काफी सारे बैचेस रहेंगे जिनमें आकर के आप यहाँ पर अपने बच्चे को एनरोल कर सकते हैं। एज अ स्टूडेंट आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। आप अपने फ्रेंड्स के साथ आइए, पेरेंट्स के साथ आइए, काउंसलिंग लीजिए, अपना फॉर्म रीचेक कराइए। कम से कम कुछ नहीं तो आपका फॉर्म तो रीचेक हो जाएगा ना कि क्या गड़बड़ी करी आपने, आपको यहाँ से गाइडेंस मिल जाएगा। स्टार्ट जैसे ही होगा आपका क्रैश कोर्स, वैसे ही हम आपको ऑल 7 डेज पढ़ाना शुरू करेंगे। अगर आप डोमेन पढ़ रहे हैं हमारे साथ तो डेली 5-6 घंटे पढ़ने हैं। अगर आप डोमेन नहीं पढ़ रहे हैं, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो डेली 2 से 3 घंटा पढ़ना है। लेकिन जो भी पढ़ाएंगे बहुत कॉन्क्रीट पढ़ाने वाले हैं, और उसको कंसोलिडेट भी करते जाएंगे बाय टेकिंग सम ऑफ द मॉक टेस्ट, राइट। क्लासेस आपकी ऑल 7 डेज पर वीक चलने वाली हैं।
आपकी सारी बुक, मटेरियल, असाइनमेंट, मॉक टेस्ट सीरीज सब कुछ यहीं से मिलेगा। एक बार आपने एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिख लिया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बाद जो आपका रैंक आएगा, उसके बेसिस पर जब आप हमसे गाइडेंस मांगेंगे कि सर हमारे को बताओ कहां पर हमारे बच्चे का एडमिशन हो सकता है, कहां पे मेरा खुद एडमिशन हो सकता है, इफ यू आर आस्किंग मी एज एन स्टूडेंट, सर इस रैंक के हिसाब से, इस परसेंटाइल स्कोर के बेसिस पे कहां पे एडमिशन होगा, लास्ट मोमेंट तक आपको गाइड कर देंगे। तो आपके लिए एक छोटी सी मेरी एक रिक्वेस्ट है, सबसे पहले टॉप नॉच फॉर्म रीचेक करवाइए। फॉर्म में नाम गलत हो गया है, आपने परसेंटेज गलत डाल दिया है, रोल नंबर गलत डाल दिया है, आपने अगर डॉक्यूमेंट्स गलत आपने अपलोड कर दिए थे, उसका जो एडिटिंग है वो 1 अप्रैल से शुरू होगा। लेकिन अभी अगर आपको कोर्स ऐड करने हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस ऐड करने हैं, यूनिवर्सिटीज एडिशन सब्सट्रैक्शन करने हैं, वो अभी हो रहा है। आप उसको इमीडिएट बेसिस पे करवा सकते हैं। और एक एक्सपर्ट एडवाइस लीजिए, सीयूईटी में हर 10 में से 8-9 बच्चे का फॉर्म गलत हो रहा था और आज भी गलत हो रहे हैं बच्चों के फॉर्म। एंड दैट्स द रीजन आई थॉट ऑफ मेकिंग दिस वीडियो कि आपको समझ में आए। हो सकता है आप रिलैक्स बैठे हुए हैं कि हमने तुझे फॉर्म भर लिया, अब हमारा कोई हेडेक नहीं, अब तो बच्चा हमारा बस अपने आप से पढ़ लेगा, ये बाद में कोचिंग करा देंगे बोर्ड के बाद। लेकिन उससे पहले कम से कम फॉर्म तो रीचेक करा लीजिए, फॉर्म में तो कहीं पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तभी तो आगे बच्चा एलिजिबल होगा कोर्सेज के लिए। सो आई होप all this information makes a lot of sense to all of you. Please do visit Career Leader Center along with your form that you have already filled up if you have filled up so far. और अगर नहीं भरा तो सेंटर पे आइए, काउंसलिंग लीजिए। अगर आप एडमिशन कराते हैं तो आपके बच्चे का फॉर्म हम अपने एंड से, हमारे एग्जीक्यूटिव्स और जो हमारे काउंसलर्स हैं उनके थ्रू आपके बच्चे का फॉर्म भरा जाएगा। सो विश यू ऑल द लक एंड सी यू एट करियर लीडर्स। थैंक यू सो मच। थैंक यू।